देखिए क्वेश्चन नंबर 5 और आपको मैंने बार बार बोला है क्वेश्चन आप एग्जाम में ध्यान से पढ़िए। देखिए अगर आपने हल्का सा मिस कर दिया ना तो आपका आता हुआ क्वेश्चन भी गलत हो जाएगा। जैसे कि कह रहा है फाइंड द स्लोप ऑफ द नॉर्मल पूछा है, पता लगा तुमने आनंद फानंद में पढ़ लिया फाइंड द स्लोप ऑफ द टेंजेंट, है ना, और हंसी खुशी बोले तुम भाई इतना बढ़िया क्वेश्चन आया था हमने तो कर दिया, तो प्रॉब्लम हो जाएगा। थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। इस बार किसका स्लोप पूछा है? नॉर्मल का। और हमने पढ़ा था क्या? हमने पढ़ा था कि स्लोप ऑफ द नॉर्मल इज इक्वल टू व्हाट? -1 अपॉन स्लोप ऑफ द टेंजेंट। याद है ना? क्यों? क्योंकि भाई आपको याद होगा ना, कोई कर्व है और किसी कर्व पे अगर किसी पॉइंट पे टेंजेंट हमने ड्रॉ किया है, ठीक है, तो नॉर्मल क्या होता था? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे ये नॉर्मल है और ये क्या है? ये टेंजेंट है, ये नॉर्मल लाइन है। तो नॉर्मल टेंजेंट के साथ 90 डिग्री बनाती है। तो भाई अगर दो लाइन्स एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर हैं तो उनके स्लोप का प्रोडक्ट कितना होगा? -1, है ना। तो इसका मतलब क्या होगा कि स्लोप ऑफ द टेंजेंट इनटू स्लोप ऑफ द नॉर्मल इज इक्वल टू -1। तो स्लोप ऑफ द नॉर्मल अगर मुझे निकालना है, MN मतलब स्लोप ऑफ द नॉर्मल, तो स्लोप ऑफ द नॉर्मल इज इक्वल टू व्हाट? -1 अपॉन ये नीचे आ जाएगा एम्प्टी मतलब स्लोप ऑफ द टेंजेंट। तो वही हमने लिखा है स्लोप ऑफ द नॉर्मल इज इक्वल टू -1 अपॉन स्लोप ऑफ द टेंजेंट। तो हम एक काम करते हैं, एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट हम एक काम करते हैं, पहले स्लोप ऑफ द टेंजेंट हम निकाल लेते हैं, फिर स्लोप ऑफ द नॉर्मल तो हम -1 अपॉन स्लोप ऑफ द टेंजेंट करके निकाल लेंगे। अब देखो स्लोप ऑफ द टेंजेंट निकालने के लिए आपको क्या चाहिए? आपको चाहिए dy बाय dx एट x इज इक्वल्स टू x नहीं थीटा है यहाँ पर, ठीक है, पैरामीट्रिक फॉर्म में दिया हुआ है ये सब, एट थीटा इज इक्वल्स टू π/4। तो ये अगर आप फाइंड कर पाए तो यही क्या होगा आपका? यही होगा आपका स्लोप ऑफ द टेंजेंट होगा। प्लीज़ ध्यान दें, ये स्लोप ऑफ द टेंजेंट होगा कहाँ? एट थीटा इज इक्वल्स टू π/4। ओके स्टूडेंट्स, अब ध्यान से चेक करिए। फर्स्ट इक्वेशन क्या है आपकी? फर्स्ट इक्वेशन है आपकी x इज इक्वल्स टू a इंटू कॉस क्यू थीटा, ठीक है, जिसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, x इज इक्वल्स टू a इंटू कॉस थीटा का होल क्यूब, ऐसे भी लिख सकते हो आप, ठीक है ना। और इसी तरीके से सेकंड इक्वेशन क्या है? y इज इक्वल्स टू a साइन क्यूब थीटा, जिसको आप क्या लिख सकते हो? y इज इक्वल्स टू a इंटू साइन थीटा का होल क्यूब। अब देखो ये पैरामीट्रिक इक्वेशन है कर्व की। कैसे? y भी किसका फंक्शन है? थीटा पे। थीटा यहाँ पैरामीटर है ना, पैरामीट्रिक हमने पढ़ा है ना, पैरामीट्रिक इक्वेशंस ऑफ द कर्व कहाँ पर? चैप्टर नंबर 5 में, ठीक है। तो y भी थीटा का फंक्शन है और x भी किस पर डिपेंड कर रहा है? थीटा पे, ठीक है। तो ये आपकी फर्स्ट हो गई, ये आपकी सेकंड। चाहिए क्या आपको? चाहिए आपको dy बाय dx। तो हमने आपको बताया था कैसे निकलता है dy बाय dx, कैसे निकलता था? ये निकलता था y का थीटा के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव, यानी कि dy बाय डी थीटा अपॉन x का थीटा के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव, यानी कि dx बाय डी थीटा, ठीक है। तो लेट अस से इसको हमने इक्वेशन नंबर 3 बना लिया। तो हम क्या करेंगे? dy बाय डी थीटा फाइंड करेंगे और dx बाय डी थीटा फाइंड करेंगे और लाके यहाँ रख देंगे तो dy बाय dx आ जाएगा। तो चेक करिए जरा, आपका dy बाय डी थीटा कहाँ से आएगा? इक्वेशन 2 को डिफरेंशिएट करिए थीटा के रिस्पेक्ट में। तो आप अपनी कॉपी में लिखोगे क्या? डिफरेंशिएटिंग दिस इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू व्हाट? थीटा। हाँ भाई, y का थीटा के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव dy बाय डी थीटा इज इक्वल्स टू, ध्यान दें प्लीज, a एक कांस्टेंट है और अगर आप साइन क्यूब का डेरिवेटिव थीटा के रिस्पेक्ट में करोगे तो पहले इसको छुपा लो ऐसे। अगर यहाँ थीटा क्यूब होता तो उसका क्या आता? 3 थीटा स्क्वायर। तो इसका क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा आगे और साइन थीटा की पावर में हम एक माइनस कर देंगे, यानी कि 3 - 1 कितना आ जाएगा? 2 इंटू, अभी खत्म नहीं हुआ है, पहले पूरे का किया, अब अंदर का करेंगे, यानी कि अब डी बाय डी थीटा ऑफ साइन थीटा भी करेंगे और उसके बाद थीटा का थीटा के रिस्पेक्ट में भी करेंगे, तो वो तो 1 आ जाएगा, उसको हम नहीं करेंगे। तो आ जाएगा 3 इंटू ए इंटू, हाँ भाई, साइन थीटा का स्क्वायर का मतलब साइन स्क्वायर थीटा इंटू अब डी बाई डी थीटा ऑफ साइन थीटा। साइन थीटा का थीटा के रिस्पेक्ट में साइन का डेरिवेटिव क्या होता है? कॉस होता है, यानी कि आ गया यहाँ पर हमारे पास कॉस थीटा और थीटा का करोगे तो 1 आएगा। तो ये आ गया आपके पास क्या? ये आ गया आपके पास डी वाई बाई डी थीटा, ठीक है ना। नाउ वी विल फाइंड डी एक्स बाई डी थीटा, ठीक है, यहाँ पे करते हैं। तो डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो डी एक्स बाई डी थीटा इज इक्वल्स टू, ए कॉन्स्टेंट है, ये तो ऐसे ही रहेगा। अब कॉस क्यूब का पहले करोगे तो 3 आ जाएगा आगे और ये कॉस थीटा की पावर में एक माइनस कर देंगे। अब ध्यान दीजिए, अब कॉस थीटा का करोगे तो क्या आएगा? माइनस साइन थीटा, ठीक है, वो मैं करके नहीं दिखा रहा हूँ, आप ध्यान चेक कर लो। पहले पूरे करोगे फिर कॉस थीटा करोगे तो आएगा माइनस साइन थीटा, तो माइनस हमने लगाया आगे और साइन थीटा को लिखा हमने यहाँ पर, ठीक है, ये आ गया। ओके, और ये हो जाएगा आपका यहाँ से डी एक्स बाय डी थीटा इज इक्वल्स टू -3 इंटू ए इंटू कॉस थीटा का स्क्वायर, यानी कि कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साथ में क्या है? साइन थीटा भी है। चलो बहुत बढ़िया। अब हमको क्या निकालना है? डी वाई बाई डी एक्स, यहाँ पर मैं निकालता हूँ, ठीक है।
तो हमने निकाला क्या, dy बाय डी एक्स इज गिवन बाय व्हाट, ऊपर क्या रखना है आपको, dy बाय डी थीटा, कितना है आपका dy बाय डी थीटा, 3a साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा, तो 3a साइन स्क्वायर थीटा का मतलब साइन थीटा इंटू साइन थीटा है ना, इंटू कॉस थीटा। ऐसा हमने जानबूझ के किया ताकि हमको काटने में आसानी हो। तो ऊपर हमने क्या रखा, डी बाय डी थीटा, और नीचे क्या रखेंगे, डी एक्स बाई डी थीटा। कितना है डी एक्स बाई डी थीटा, ध्यान चेक करो, -3 इंटू ए इंटू कॉस स्क्वायर थीटा को आप कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा लिखोगे इंटू साइन थीटा, ठीक है। अब कॉस थीटा से कॉस थीटा गया और साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल हो गया, साइन अपॉन कॉस क्या होगा, देखो 3 से 3 गया, ए से ए गया, माइनस बचा है, ध्यान रखना। तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू, ये माइनस को हम ऐसा लगा देते हैं आगे, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या होता है आपका, ये होता है आपका टैन थीटा। क्या ये स्लोप है किसका, टेंजेंट का, नहीं अभी नहीं है। जब हम क्या निकाल लेंगे, जब हम डी वाई बाय डी थीटा डी वाई बाय डी एक्स निकाल लेंगे कहाँ, एट थीटा इज इक्वल्स टू π/4 पे, तो आएगा स्लोप टेंजेंट का, यानी कि माइनस टेन, और थीटा की जगह कितना रख दोगे, π/4, तो रखो, हाँ भाई टेन π/4 क्या होता है, 1 होता है। ध्यान चेक करो, ये वाला माइनस तो ऐसे ही रहेगा, और tan π/4 यानी कि tan 45 1 होता है। तो इसका मतलब आपका क्या आ गया, आपका स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट थीटा इज इक्वल्स टू π/4, ये कितना आ गया, ये स्लोप आ गया आपका -1 आ गया, ठीक है ना। तो इतना आप कॉपी कर लीजिए, पहले कर लीजिए, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे सॉल्व कर देता हूँ, ध्यान से चेक करो, स्लोप ऑफ द नॉर्मल इज गिवन बाय -1 अपॉन स्लोप ऑफ द टेंजेंट, और स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट अ गिवन पॉइंट क्या है, -1, तो नीचे हम रखेंगे -1। अब ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, इतना तो सबको पता होगा, ठीक है, और 1/1 हो गया ये, ठीक है। तो दिस इज योर आंसर, स्लोप ऑफ द नॉर्मल इज 1। ध्यान से करिएगा, -1 आंसर नहीं आ रहा है, स्लोप ऑफ द नॉर्मल पूछा है और वो 1 आ रहा है।